मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में बात करेंगे। गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 में रामपुर बघेलान में हुआ था। ये विंध्य क्षेत्र का इलाका है, वहां हुआ था। इनके पिताजी जो थे अवधेश प्रताप सिंह, ये रीवा रियासत के प्रधानमंत्री भी थे, महामंत्री भी थे। और ये जब विंध्य प्रदेश बना अंग्रेजों के जमाने में, तो ये उसके प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। इनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थे। इन्होंने इनकी शुरू की शिक्षा जो है MA LLB करने के बाद इन्होंने बनारस से PhD की। और ये साहित्यकार भी थे, ये पत्रकार भी थे, और इनके साथ कई इनकी खूबियां जुड़ी रही हमेशा। 1941 में गोविंद नारायण सिंह जी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किए गए और जेल भेज दिए गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया, तो भी ये गिरफ्तार हुए और जेल में रहे। 1944 तक इनको 2 वर्ष के लिए जेल सजा हुई और 2 वर्ष तक ये जेल में रहे। 1946 से और 1947 के अंत तक ये बनारस विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य करते थे, अध्यापक थे ये, और ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। 1948 में भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो इन्होंने IAS की परीक्षा पास की और ये IAS होके विंध्य क्षेत्र में ये असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर की पोस्ट पे इनकी पहली नियुक्ति हुई। मगर इनको वो काम जमा नहीं। मात्र 2 दिन इन्होंने नौकरी करने के बाद IAS सर्विस से इस्तीफा दे दिया और ये पूरी तरीके से राजनीति में फिर प्रवेश कर गए। 1952 के पहले चुनाव में ये अपने पिताजी की सीट से चुनाव लड़े और ये विधायक बन गए। उसके बाद ये लगातार चुनाव लड़ते रहे और ये जीतते रहे। 1963 में जब काजू जी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हट गए, तो इन्होंने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की लॉबिंग की और उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग था और ये उनके काफी करीब हो गए। मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा बन गए और ये उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। किंतु अगले चुनाव में ये तो रामपुर बघेलान से चुनाव जीत गए, मगर अमरपाटन से इनके करीबी मित्र या द्वारका प्रसाद मिश्र जो मुख्यमंत्री थे, उनके करीबी मित्र गुलशन अहमद चुनाव हार गए और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं जो चुनाव हारा हूं वो गोविंद सिंह जी के कारण हारा हूं। और उन्होंने लिखित शिकायत हाईकमांड को की। इससे बड़ा हल्ला मचा और DP मिश्रा से भी, द्वारका प्रसाद मिश्रा से भी इनकी कुछ दूरियां होती चली गई, क्योंकि द्वारका प्रसाद मिश्रा भी वैसे बहुत कड़क थे, स्ट्रिक्ट थे और बहुत सैद्धांतिक पे चलने वाले आदमी थे, सिद्धांतवादी थे। एक बार की बात है कि विधानसभा में इन्होंने कुछ मालवा के लिए बोला, तो एक आवाज आई कि आप अपने विभाग तक सीमित रहें। ये आवाज पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की थी। इनको बड़ा ठेस लगा और इनको बुरा भी लगा कि मेरे को भरी सभा में इन्होंने मुझे टोक दिया। इस सब के होते हुए जब गुलशन अहमद चुनाव हारे, तो द्वारका प्रसाद मिश्रा ने इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया, जिससे ये बहुत ज्यादा आहत हुए, रुष्ट हुए और धीरे 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 करके ये इनके मन में उनका विरोध होता चला गया। इसी बीच द्वारका प्रसाद मिश्रा में और राजमाता सिंधिया में विवाद हुआ। पचमढ़ी के एक सम्मेलन में मिश्रा जी ने राजवंश के लिए कुछ बोल दिया, जो मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं। उसकी वजह से राजमाता जी भी मौके में थी, अपने द्वारका प्रसाद मिश्रा के विरोधियों को इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने गोविंद नारायण सिंह को पकड़ा और गोविंद नारायण सिंह भी धीरे धीरे, क्योंकि इनसे रुष्ट होते चले गए, तो बाहर हो गए। उन्होंने 36 MLA मिलाए और 36 MLA को और राजमाता के जो समर्थित विधायक थे उनको लेकर के ये कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होने की भी ये घटना है। बजट सेशन था, बजट तो खैर पास हो गया था, बस शिक्षा के ऊपर
बजट होने वाला था। शिक्षा मंत्री उस वक्त परमानंद भाई पटेल थे, जो जबलपुर से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कुछ मांगे रखी जिसके ऊपर से ये तय हुआ कि इसमें वोटिंग होना चाहिए। बस यहीं जाकर के कांग्रेसी पंडित जी की गाड़ी फंस गई और वोटिंग में कांग्रेस सरकार हार गई और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा को गद्दी छोड़नी पड़ी। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि पाटस्कर साहब गवर्नर थे कि मैं विधानसभा भंग करा के फिर से चुनाव कराऊंगा, मगर केंद्र से उनको समर्थन नहीं मिला। इंदिरा जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा जी ने इसकी अनुमति नहीं दी और गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। इस तरीके से ये मुख्यमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल था बहुत कम समय का था और बहुत दिक्कत का था, क्योंकि राजमाता से भी इनकी बातें नहीं पटी। इनका जो पहले बार ये मुख्यमंत्री बने 30/7/1967 से 12/3/1969 तक, करीब लगभग पौने 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के सरदार आंग्रे से इनका कोई विवाद हुआ। इन्होंने जिस व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया था, सरदार आंग्रे नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने उस वक्त इनकी सुनी नहीं और अंततोगत्वा इन्होंने साफ कह दिया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अर्जुन सिंह जी से मिले और अर्जुन सिंह उस वक्त इनको निजामुद्दीनप्पा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके पास ले गए और ये कांग्रेस में इनकी पुनः वापसी हो गई। इंदिरा जी का काल था उस वक्त। ये जब कांग्रेस में वापस आए तो इंदिरा जी ने इनको मध्य प्रदेश में नहीं आने दिया और इनको बिहार का गवर्नर बना दिया। बिहार के गवर्नर का जो इनका कार्यकाल था वो 26 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक था। मैंने करीब 1 साल रहे ये गवर्नर। उसके बाद से धीरे धीरे करके राजनीति से बाहर होते चले गए। 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया और कांग्रेस का एक सितारा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा एपिसोड ये आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।